भारत आ रहा है मोस्ट वांटेड अर्श डाला। कनाडा में गिरफ्तार हुआ मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अर्श डाला। देश के दुश्मन डाला के अजीज दोस्त खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का चेला है डाला। देश के दुश्मनों का दोस्त है अर्श डाला। गैंगस्टर गोल्डी बराड का दोस्त है अर्श डाला। लॉरेंस बिश्नोई का पक्का दुश्मन है अर्श डाला। लॉरेंस बिश्नोई से भी खतरनाक है अर्श डाला। खालिस्तानी आतंकी निज्जर का गुर्जा लॉरेंस बिश्नोई से भी खतरनाक कौन है? कनाडा में पकड़ा गया अर्श डाला। कनाडा में हुए शूटआउट के एक मामले में खालिस्तानी आतंकवादी और इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अर्श डाला को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो पिछले 4 साल से अपनी पत्नी के साथ कनाडा रह रहा था। वहां से हिंदुस्तान विरोधी आतंकी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। देश के दुश्मन उसके अजीज दोस्तों में शामिल हैं। कनाडा में हुए शूटआउट में एक मामले में खालिस्तानी आतंकवादी और इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर अर्श डाला को कनाडा पुलिस ने पकड़ लिया है। वो पिछले 4 साल से अपनी पत्नी के साथ कनाडा में रह रहा है। वहां से हिंदुस्तान विरोधी आतंकी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। देश के दुश्मन उसके अजीज दोस्तों में शामिल हैं। इनमें खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का नाम प्रमुख है, जिसकी हत्या हो चुकी है। एक वक्त था जब वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी था, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। वो NIA, दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर है। उसके 700 से ज़्यादा शूटर हिंदुस्तान में सक्रिय हैं। पंजाब के मोगा के डाला गांव के रहने वाला अर्शदीप उर्फ अर्श डाला ने बालिग होने से पहले ही जयराम की दुनिया में कदम रख दिया था। पहले चोरी जैसी छोटी घटनाओं को अंजाम देने वाला डाला जल्द ही रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले की धमकी देना शुरू कर दिया। साल 2018 के बाद अपराध जगत में उसकी सक्रियता और बढ़ गई। अपहरण और हत्या जैसे संगीन जुर्म करने लगा। इसी बीच उसका संपर्क कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड से हुआ। उसके इशारे पर उसने पंजाब में अपराध को अंजाम देना शुरू कर दिया। उसकी इन्हीं करतूतों की वजह से खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की नज़र डाला पर पड़ी। आतंकी निज्जर के KTF मॉड्यूल में हुआ था शामिल। साल 2021 में हरदीप सिंह निज्जर ने अर्श डाला के साथ मिलकर 3 सदस्यीय खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी KTF मॉड्यूल का गठन किया। उसी साल जुलाई में निज्जर के इशारे पर मोगा स्थित सनशाइन क्लॉथ स्टोर के मालिक तेजेंद्र उर्फ पिंका की हत्या कर दी गई। बरगारी बेअदबी के आरोपी शक्ति सिंह के अपहरण और हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन जिस शूटर भोला सिंह को उस लोगों ने भेजा था वारदात को अंजाम देता कि उससे पहले पुलिस पकड़ ली। साल 2022 में अर्श डाला के आदेश पर उसके गुर्गे गुरप्रीत सिंह ने सुखप्रीत सिंह उर्फ सुख ग्रीस को पंजाब से पाकिस्तान में घुसपैठ करने के लिए चंडीगढ़ मिला था। ISI के इशारे पर आतंकी हमले की साजिश। अर्श डाला ने जनवरी 2022 में एक 7 सदस्यीय KTF मॉड्यूल गठन किया। इसका मुख्य लक्ष्य मोहाली स्थित एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट प्रीतपाल सिंह बॉबी की हत्या करना था। इतना ही नहीं, अगस्त 2022 में उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर स्वतंत्र दिवस पर आतंकी हमले की योजना भी बनाई। इस तरह से इन वारदातों को अंजाम देने के बाद उसका साहस इतना बढ़ गया कि उसने हरदीप सिंह निज्जर के साथ जनवरी 2022 में ही मोगा के तत्कालीन SSP हरमनवीर सिंह गिल और CI विंग के 2 इंस्पेक्टर की हत्या की योजना बना डाली। हालांकि इसमें वो सफल नहीं रहा, लेकिन पुलिस की नज़रों में बुरी तरह चढ़ गया था डाला। पुलिस का शिकंजा कसता देख डाला साल 2020 में कनाडा भाग गया। उसके पास 1 सितंबर 2017 को जालंधर में
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट है, जो 31 अगस्त 2027 तक वैध है। वो सारे ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में रहता है। इसी जगह पर निज्जर भी रहता है। उसके सहयोगी से ही इसी जगह पर निज्जर भी रहता था। उसके सहयोग से ही वो भारत से कनाडा पहुंचा था। कुछ महीने पहले ही खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। इसी मामले में भारत और कनाडा के बीच रिश्ते तल्ख चल रहे हैं। लेकिन हत्या से पहले निज्जर ने अर्सडाला के साथ मिलकर हिंदुस्तान की धरती पर कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। आतंकी निज्जर और डाला के गैंग में 700 शार्प शूटर। हरदीप सिंह निज्जर और अर्सडाला ने एक आतंकी संगठन बनाया था जिसमें 700 से अधिक शूटर काम करते हैं। उनका गैंग पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक अपनी आतंकी और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता रहा। यही वजह है कि भारतीय गृह मंत्रालय उसको गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया। NIA ने उसे भगोड़ा घोषित करते हुए उसके सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा। भले ही निज्जर की मौत हो गई, लेकिन डाला के बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से बहुत ही गहरे और अच्छे संबंध हैं। दोनों दोस्त भी हैं। गोल्डी वही है जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराई थी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी खतरनाक है अर्सडाला। वर्तमान समय में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है। सलमान खान को जान से मारने की धमकी से लेकर सिद्धू मूसेवाला की हत्या तक हर जगह उसके गैंग का नाम आता है। हाल ही में उसने NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करके कोहराम मचा दिया। इसके बाद उसने बकायदा उसकी जिम्मेदारी भी ली थी। वो इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन बैठे ही बैठे सलमान को कई बार धमकी भी दे चुका। उसके खिलाफ 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन अर्सडाला उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अपराध नहीं आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता रहा। वो देश के दुश्मनों के साथ है। वो पाकिस्तान और खालिस्तान का आतंकियों का साथ देता रहा, यानी देश विरोधी काम करता रहा। अर्सडाला को कनाडा से भारत लाना अभी भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कनाडा कभी नहीं चाहता कि अर्सडाला को भारत भेजा जाए, क्योंकि कनाडा में ही ज्यादातर खालिस्तानी आतंकी फल फूल रहे हैं, जो कि जस्टिन ट्रूडो के इशारे पर काम करते हैं। यानी अब साफ कह सकते हैं कनाडा इन आतंकी संगठनों को पनाह देता है और उनके आकाओं की पूरी मदद करता है। अब देखने वाली बात होगी डाला भारत पहुंचने पर क्या राज खोलता है और अगला नंबर किसका होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र खबर, कनाडा।